हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बारे में। अभी तक के जो इलस्ट्रेशन से अपन ने एक एक इंडिविजुअल इलस्ट्रेशन को कवर किया है चैप्टर 2 के। ऐसे ही आगे के चैप्टर्स भी अपन करते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई नया है अपने चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाकर हर एक सेपरेट वीडियो वो जाकर देख सकता है। और भी वीडियो जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड की गई है आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो उनको जो है जरूर से जाकर गो थ्रू कीजिएगा। स्टार्ट करते अपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। बात की गई है यहाँ पर स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट आपकी इसी बार ऐड हुआ है, आपके नया किस इलस्ट्रेशन भी है ये। तो इसको पहले मैं आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। और फिर उसके माध्यम से जो अपन इस पूरे क्वेश्चन को समझने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते अपने इलस्ट्रेशन 7 को। बोला गया है कि मेसर्स टायर और ट्यूब्स, जैसा कि नाम दिया गया है टायर और ट्यूब्स, वैसा इसका काम भी है, क्योंकि ये ट्रेड करता है टायर में और ट्यूब्स में, ठीक है। तो टायर और ट्यूब्स जो यहाँ पर ट्रेड करता है 4 व्हीलर टायर्स में और ट्यूब्स में, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, मतलब हर एक टाइप की व्हीकल का वो टायर का क्वांटिटी अपने पास सफिशिएंट स्टॉक यहाँ पर रखता है। अब इंफॉर्मेशन दी गई कि 2022-23 के ईयर एंड में जो सेल्स मैनेजर है उसकी एक रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि मेसर्स टायर और ट्यूब्स जो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस करते हैं स्टॉक आउट वाले, मतलब स्टॉक आउट उनको जो है झेलना पड़ता है टायर्स के लिए, ठीक है। तो स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सीधा सा देखने को मिला है कि स्टॉक आउट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर इस प्रकार से प्रोवाइड की गई है कि स्टॉक आउट जो हुआ है उसके डेटा इस बार इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में बताया गया कि स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, मतलब कितनी क्वांटिटी में स्टॉक आउट आपके हुआ है वो बताया गया इस वाली रो में। और यहाँ पर बताया गया आपको नंबर ऑफ टाइम ऑफ स्टॉक आउट, मतलब कितनी बार जो है इतने चांसेस बन रहे हैं कि स्टॉक आउट हो जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ कि 100 टायर्स जो यहाँ पर, ठीक है, 100 टायर्स का स्टॉक आउट हो रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, वो 2 बार जो है, मतलब अगर आप 100 स्टॉक वाला देखोगे 100 टायर्स, तो वो 2 बार चांसेस बन रहा है कि 2 बार स्टॉक आउट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटिटी यहाँ पर बताई गई और उसकी प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि कितने बार वो यहाँ पर स्टॉक आउट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए, जो मेसर्स टायर और ट्यूब्स है वो लॉस करता है यहाँ पर ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। मतलब ये जो अभी अपन ने देखा है कि स्टॉक आउट ऑफ टायर हो रहा है, ठीक है, इसके कारण से हर एक यूनिट पर यानी कि हर एक टायर पर उसको कितने का लॉस झेलना पड़ रहा है, ₹150 पर यूनिट, यानी कि पर टायर अपन कह सकते हैं, ठीक है। और बोला क्या गया है कि अगर वो यहाँ पर इन्वेंट्री रखता है, इन्वेंट्री यानी कि टायर्स की इन्वेंट्री की बात की जा रही है, अगर वो इन्वेंट्री रखता है तो एक टायर को रखने पर उसकी जो यहाँ पर ₹50 पर यूनिट की कॉस्ट आती है, ठीक है। पर यूनिट यानी कि यहाँ पर टायर्स की बात की गई है, तो एक टायर को रखने में यहाँ पर उसकी ₹50 की कॉस्ट आती है, ठीक है। स्टॉक आउट क्या बोलता है कि आपके पास टायर्स ही नहीं है, और कैरिंग कॉस्ट क्या बताता है कि आप टायर्स रख रहे हो तो ये चीज़, ये कॉस्ट आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से पूछा गया डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल, तो वो चीज़ अपन डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अपन इसका नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे अपन को इसमें जो आईसीआई का पैटर्न गिवन आंसर का उसको कैसे अपन को देखना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। मान के चलो अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक, मतलब आपके घरों में या कुछ फंक्शन होता होगा, तो वहाँ पर जो है कुछ खाने वाने का बनाया जाता है, तो उसमें एंटिसिपेट किया जाता है कि कितने लोग वहाँ पर उस फंक्शन में आने वाले हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि 100 लोग अपने पास, मतलब अपन एक फंक्शन कर रहे हैं, उसमें 100 लोगों के आने की आशंका यहाँ पर है, ठीक है। अब अब अपन अलग अलग सिनेरियो लगा कर चलेंगे कि क्या हो कि अगर 150 अपन ले लेते हैं यहाँ पर, कि क्या हो कि 100 की जगह अगर 150 लोग आ जाए, उस केस में क्या होगा, ठीक है। 100 की जगह 120 लोग आ गए, उसमें क्या होगा। 100 की जगह 100 लोग ही आ गए तो उसमें क्या होगा। 100 की जगह 80 आए या फिर 100 की जगह 60 आ गए तो क्या होगा, ठीक। अब पहला सिनेरियो यहाँ पर देखते हैं कि 100 लोगों का अपन ने खाना बनाया, पर लोग आ गए यहाँ पर 150। इसका मतलब 50 लोगों को जो है अपन पूरा पूरा भोजन जो यानी कि खाना वगैरह अपन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने तो केवल 100 का बनाया। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है स्टॉक आउट का, कि जितनी मात्रा में आपको वो स्टॉक रखना चाहिए था और कितने लोग मांगने आ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस ही अपने पास स्टॉक आउट बताता है, ठीक है। एक बार वापस से सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मतलब सेकंड वाले सिनेरियो पे जाते हैं कि 100 का अपन ने स्टॉक रखा, 100 टायर्स रखे,
पर 120 टायर्स की मांग यहाँ पर आ गई है, 120 टायर्स लोग मांगने आ गए, तो अपन क्या करेंगे, केवल 100 की सप्लाई करेंगे और 20 जो यहाँ पर हो जाएगा अपने स्टॉक आउट। उसी तरह 100 का स्टॉक रखा, 100 ही लोग मांगने आ गए 100 टायर्स, तो यहाँ पर स्टॉक आउट कितना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 0। ठीक है, इसी तरह 100 का स्टॉक रखा अपन ने, पर यहाँ पर 80 लोग टायर मतलब 80 टायर मांगने आ गए, तो यहाँ पर स्टॉक आउट तो कितना होगा, नील। पर ये जो 20 यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा रखा है, इसकी क्या हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट आपके ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, और स्टॉक आउट होने की कॉस्ट भी अलग थी, वो चीज़ अपन ने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में पढ़ ली थी। ठीक है, तो अपन को एक चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी कि न तो ज़्यादा अपन इन्वेंट्री रखें और न ही वो जो है स्टॉक आउट की सिचुएशन में जाए। इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, ताकि अपनी कॉस्ट सबसे कम से कम आए, वो चीज़ अपन यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, अब अपने मेन सिचुएशन पे आ जाते हैं। अपन ने ये तो देख लिया कि हर एक सिचुएशन में अलग अलग सिनेरियो बन जाते हैं, और अलग अलग सिनेरियो बनाकर ही अपन कंपेयर करेंगे किस में जो यहाँ पर सबसे कम कॉस्ट आ रही है। अब इस वाले क्वेश्चन में कितने इस तरह के सिनेरियो यहाँ पर बन सकते हैं, वो चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मान के चलो अगर अपन 100 के मतलब 100 टायर्स यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो 100 की अपने पास कैरिंग कॉस्ट भी लगेगी, और इस 100 के स्टॉक रखने पर अपनी स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या आती है, यानी कि स्टॉक आउट कितने होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप 100 टायर्स रखोगे और 100 ही लोग मांगने आ गए, तो स्टॉक आउट क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, 100 टायर्स रखोगे और 80 लोग मांगने आ गए, तो यहाँ पर कितने का स्टॉक आउट होगा, यहाँ पर भी कुछ ही नहीं होगा। उसी तरह अपन हर एक केस बनाते जाएंगे कि क्या होगा अगर अपन 80 टायर्स रखें और 100 लोग मांगने आ जाए, 50 लोग मांगने आ जाए, 20 लोग मांगने आ जाए, 10 लोग या फिर कोई भी मांगने नहीं आए। ठीक है, तो फिर 50 वाला ले लेंगे, फिर 20 वाला ले लेंगे, फिर 10 वाला लेंगे, और फिर 0 वाला ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग केस बनेंगे, उसमें हर एक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि किस में तो स्टॉक आउट होता है, किस में स्टॉक आउट नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ अलग अलग यहाँ पर केस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट से, मतलब सबसे पहले वाले सिनेरियो से। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ स्टॉक आउट अपन को दे रखा है, इसको कैसे अपन क्वेश्चन में डील करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये मान के चलो अपने पास पूरी प्रोबेबिलिटी कि कितने बार स्टॉक आउट अपने पास हो सकता है। अगर आप इनका टोटल लगाओगे तो यहाँ पर 100 यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, अब पहला सिनेरियो अगर आप रखोगे तो इसमें कितनी % प्रोबेबिलिटी है, तो इसको टोटल से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 100 अगर आप करोगे तो 0.02 जो % पॉसिबिलिटी बन रही है कि 100 वाले टायर्स रखने पर इतनी % प्रोबेबिलिटी पे स्टॉक आउट होगा। ठीक है, सेकेंड वाले में 0.05 आ जाएगा, थर्ड वाले में 0.10 आ जाएगा, फोर्थ वाले में 0.20, फिफ्थ वाले में 0.30 और लास्ट वाले में 0.33। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, जिसमें जो हमारे कॉस्ट को निकालने में यहाँ पर मदद करेगी। ठीक है, अब पहला सिनेरियो अपन लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग सिचुएशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहला केस मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। देखिए, इसको मान के चलना है। देखिए, केस 1 अपन ने बनाया कि 100 का स्टॉक अपन अपने गोडाउन में रखते हैं, गोडाउन में तो रखेंगे। ठीक है, 100 का स्टॉक, 100 के टायर्स अपन कह सकते हैं, 100 के टायर्स अपने अपन गोडाउन में रखते हैं, और कितने लोग मांगने आते हैं, अब अपन एक एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अब पहले केस में अपन लिखेंगे कि 100 का स्टॉक अपन ने रखा और 100 ही लोग मांगने आ गए, तो उस सिचुएशन में स्टॉक आउट कितना होगा, कुछ भी नहीं। सेकंड सिनेरियो कि 100 का ही अपन ने रखा पर 80 लोग यहाँ पर मांगने आए, तो कितने का स्टॉक आउट हुआ, स्टॉक आउट तो यहाँ पर कुछ ही नहीं हुआ, पर आपने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर यानी कि ज़्यादा स्टॉक आपने रख लिया, तो उसका नुकसान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपकी कैरिंग कॉस्ट पर। ठीक है, उसी तरह 100 का थर्ड सिचुएशन में भी रखा, पर 50 लोग यहाँ पर मांगने हैं, तो यहाँ पर भी कोई भी स्टॉक आउट नहीं है। फोर्थ वाले में 20 रखा, यहाँ पर भी कोई स्टॉक आउट नहीं है। फिफ्थ वाले में 10 रखा, तो यहाँ पर भी कोई स्टॉक आउट नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले में 0 रखा, कुछ भी नहीं रखा आपने, मतलब कितने लोग मांगने हैं वो चीज़। इधर अपन देख रहे थे कितना अपन ने स्टॉक रखा और यहाँ पर कितने लोग मांगने आए थे। ठीक है, कितने टायर्स यहाँ पर मांगे गए थे, तो 100 टायर्स लास्ट में अपन ने रखे थे, पर कोई भी यहाँ पर मांगने नहीं आया, तो स्टॉक आउट कितना हुआ, यहाँ पर भी नील। ठीक है, अब इससे आपकी जो स्टॉक आउट की कॉस्ट आएगी यहाँ पर वो भी नील हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो अपन ने देखी है कि इस वाले में 0.02, 0.02, इसमें 0.05। ठीक है, ये भी कोई काम ही नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट भी आपके नील ही आने वाली है। ठीक है, पहला सिनेरियो अपन ने देखा केस 1, जिसमें अपन ने 100 का पूरा मतलब पूरे टायर सकते थे जितनी मैक्सिमम डिमांड आ सकती है, और उसके बेसिस पर अपनी कॉस्ट निकल कर आ रही है 0।
अब सेकंड केस समझिए यहाँ पर कि क्या हो 80 का स्टॉक अगर अपन रखें, ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में मैंने 80 के कॉस्ट मतलब 80 टायर्स यहाँ पर रख दिए हैं। अपन कंपेयर करेंगे कितने लोग यहाँ पर मांगने आते हैं अपने टायर्स, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन अपन देखते हैं कि 100 लोग अपने टायर्स मांगने आते हैं और अपन ने रखा है केवल 80 का। यहाँ पर आता है स्टॉक आउट, ठीक है। कितना स्टॉक आउट होता है 20 का, 20 का स्टॉक आउट हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे नेक्स्ट बॉक्स पे अपन स्टॉक आउट की कॉस्ट। तो अपन ने क्या देखा था ऊपर कि एक यूनिट पर अगर स्टॉक आउट होता है तो उस पर आपको 150 का कॉस्ट झेलना पड़ेगा, यानी कि एक टायर पर 150 का। तो 20 टायर्स का स्टॉक आउट हुआ है तो उस पर कितना कॉस्ट झेलना पड़ेगा, तो 20 इंटू 150 3000, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी भी इसके सामने ही दिखेगी कि 100 लोग मांगने आए थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसके सामने 0.02, ठीक है। तो 0.02 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3000 इंटू 0.02, तो 60 की कॉस्ट यहाँ पर अपनी निकल कर आ जाती है फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि 80 का स्टॉक रखा आपने और 80 लोग मांगने आ गए तो कितने का स्टॉक आउट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड वाले में भी 50 लोग मांगने हैं 80 में से, तो यहाँ पर भी स्टॉक आउट तो कुछ ही नहीं हुआ। इसी तरह 20 के में भी कुछ भी नहीं होगा, 10 रखोगे तो भी कुछ भी नहीं होगा, मतलब 10 लोग मांगने हैं तो भी कुछ भी नहीं होगा। कोई भी मांगने नहीं आया तो भी यहाँ पर स्टॉक आउट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या आ जाएगी हर बाकियों में, नील, ठीक है। तो यहाँ पर डैश डैश मैंने इसीलिए कर दिया है। अब चेक करना है यहाँ पर अपना केस सिनेरियो थर्ड वाला। थर्ड वाले में अपन क्या करते हैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ मैं आपके लिए, सॉरी। हाँ, तो क्या हो अपन 50 का स्टॉक रखें, तो वही फर्स्ट वाले से ही चलेंगे अपन तो, कि 100 लोग अपने पास टायर मांगने आए पर अपन ने रखा केवल फर्स्ट सिनेरियो में 50 है। तो कितने का स्टॉक आउट होगा यहाँ पर, 50 टायर्स का। और एक टायर्स की स्टॉक आउट की कॉस्ट अपन ने देखी थी, तो 50 को अगर 150 से मल्टीप्लाई कर दें 7500 की स्टॉक आउट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। और फर्स्ट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है 0.02 की, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.02 से 150 की कॉस्ट यहाँ पर पहले सिनेरियो में निकल जाती है। सेकंड में 50 का स्टॉक आपने रखा है और 80 टायर्स की डिमांड यहाँ पर आ जाती है, तो कितने का स्टॉक आउट हुआ 30 का, ठीक है। और 30 को मल्टीप्लाई करोगे, हर एक टायर्स की कॉस्ट कितनी आई थी 150, तो 4500 यहाँ पर निकल कर आ जाता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे इसी के सामने देखो, ठीक है, कितना निकाला था अपन ने 0.05, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, 4500 इंटू 0.05, 225 की कॉस्ट यहाँ पर निकल जाती है। अगर आगे मतलब आगे अगर आप देखोगे तो 50 से 50 की सिचुएशन मैच कर जाती है कि 50 का अपन ने रखा और 50 लोग मांगने आ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर स्टॉक आउट नील हो जाएगा, मतलब कुछ भी स्टॉक आउट नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह ये बाकी के भी डैश हो जाएंगे, ठीक है। 50 का रखा है आपने पर 20 टायर्स की डिमांड आ रही है तो यहाँ पर भी डैश डैश डैश, 10 टायर्स की डिमांड आ रही है तो यहाँ पर भी कुछ भी स्टॉक आउट नहीं होगा, कोई भी डिमांड नहीं आ रही तो यहाँ पर कुछ भी स्टॉक आउट नहीं होगा, ठीक है। तो सिनेरियो आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे वो बनते जा रहे हैं एक एक सिनेरियो। अब नेक्स्ट वाले 20 वाली सिचुएशन पर अपन जाते हैं, ठीक है, और हर एक सिचुएशन को यहाँ पर कंपेयर करते हैं हर एक स्टेप्स के थ्रू। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। हाँ, तो फोर्थ सिनेरियो पर अपन थे कि 20 का स्टॉक अपने मतलब 20 टायर्स अपन रख रहे थे। अब पहले वाले पे जाते हैं कि 20 टायर्स अपन ने रखे और 100 टायर्स की डिमांड यहाँ पर आ गई। कितने का स्टॉक आउट हुआ 80 टायर्स का, ठीक है। 80 टायर्स अपन ने रखे और हर एक टायर की कॉस्ट कितनी आ रही थी, ठीक है, स्टॉक आउट की 150। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी देखो इसके सामने 0.02, मल्टीप्लाई कर दो 12,000 को 0.02 से, 250 यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैंने आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाने का ट्राई किया है। सेकंड वाले सिचुएशन में 80 का अपन स्टॉक रखा है, सॉरी 20 का अपन स्टॉक रखा है पर डिमांड यहाँ पर आ रही है 80 की, तो कितने का स्टॉक आउट हुआ यहाँ पर 60 का। और 60 को मल्टीप्लाई करोगे 150 से, क्यों कर रहे हैं अपन वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 9,000 की कॉस्ट निकल कर आ रही है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, तो 0.05 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 450 की कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती है, ठीक है। सेकेंड वाली भी अपन ने देख ली।
थर्ड वाली सिचुएशन की 20 का तो अगर रखा है पन्ने पर 50 टायर्स की डिमांड आ रही है, तो यहाँ पर स्टॉक आउट हुआ 30 टायर्स का, ठीक है। और 30 की कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी, 150 से मल्टीप्लाई करो 4500, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसके सामने दे रखी है 0.10, ठीक है। तो 4500 मल्टीप्लाई करो 0.10 से, यहाँ पर निकल कर आती है इसकी भी 450, ठीक है। फोर्थ वाले में देखोगे 20 to 20 यानी कि मैच कर गया, यहाँ पर कोई भी स्टॉक आउट नहीं होगा, तो डैश डैश डैश, ठीक है। आगे की में भी नहीं आएगा, जैसा कि पिछले में अपन देखते हुए यहाँ पर 10 है चाहे से 0 है, तो स्टॉक आउट यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। इस 5 में जाते अपन कि ये वाला अगर अपन स्टॉक रखें, टायर्स रखें, उस सिचुएशन में क्या अपना स्टॉक आउट निकल कर आता है, ठीक है। हर एक सिचुएशन से अपन कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, वैसे ही हर एक सिचुएशन से अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो 10 10 10 मैंने यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिख रखा है कि कितने का अपन ने रखा है और कितने टायर्स की डिमांड अपने पास आ रही है, मतलब कितने टायर्स लोग मांगने आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक आउट कितना हो रहा है, स्टॉक आउट की पर यूनिट के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और उस बेसिस पर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया एक बार। तो पहले सिचुएशन में जाते हैं आप इससे कि 10 का अपन ने रखा पर 100 टायर्स की डिमांड यहाँ पर आ जाती है, तो कितने का स्टॉक आउट हुआ, 90 का। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 100 और 90 का स्टॉक आउट हुआ, और 90 को अगर 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13,500 की कॉस्ट आ जाती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही थी 0.02, मल्टीप्लाई कर दो 270 की कॉस्ट यहाँ पर इसकी निकल कर आ जाती है। नीचे से ही देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर ही दे रखा है, ओके। तो 10 to 10 अपन ने देख लिया। अब 80 वाली सिचुएशन देखते हैं कि 10 अपन ने रखा है और 80 टायर्स की डिमांड आ रही है, तो 70 का यहाँ पर स्टॉक आउट हो गया। 70 to 150 कर दो 10,500 की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.05, मल्टीप्लाई कर दो 0.05, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में तो आ ही चुका है, ठीक है, हर एक सिचुएशन कैसे बन रही है। और लास्ट वाली सिचुएशन पर फिर अपन चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, एक बार मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ मैंने आप क्या करा है। देखिए कि 80 का स्टॉक था, ठीक है, 10 का अपन ने रखा था, 80 का आ गया था, 70 का स्टॉक आउट, 150 के हिसाब से 10,500 निकल जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी उसी के सामने अपन ने देखी, और उसकी कॉस्ट यहाँ पर निकाल रही थी 525। उसी तरह आगे की सिचुएशन में क्या, 50 का अपने पास लोग मांगने आए थे, 10 का रखा था, 40 का स्टॉक आउट हो गया, 6,000 की कॉस्ट 150 के हिसाब से निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10, 600 की कॉस्ट निकल जाती है। इसी तरह 20 रखा तो 10 का स्टॉक आउट, 1500 की कॉस्ट निकलती है, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है। अब केस एक साथ है अपने पास कि कुछ भी स्टॉक अगर अपन नहीं रखें, कुछ भी स्टॉक नहीं रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। पूरी हर सिचुएशन में स्टॉक आउट होने के चांसेस रहेंगे, उसको अपन देखते हैं, नीचे से देखेंगे, एक मिनट, ओके। देखिए कि अपन ने कुछ भी स्टॉक नहीं रखा और 100 टायर्स की अपने पास यहाँ पर डिमांड आती है, तो 100 टायर्स की डिमांड आती है। मैं सारे डिमांड एक साथ लिख देता हूँ कि 80 टायर्स की डिमांड आती है, 50 टायर्स की डिमांड आती है, 20 टायर्स की, 10 टायर्स की, या फिर कुछ भी डिमांड नहीं आती। तो इनमें स्टॉक आउट कितना होगा, पूरा 100 का 100 होगा, इसमें पूरा 80 का 80 होगा, यहाँ पर पूरा 50 का 50 होगा, यहाँ पर पूरा 20 होगा, यहाँ पर पूरा 10, और यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 0 से 0 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, स्टॉक आउट। अब देखिए 100 से 100 रखेंगे तो 100 इंटू 150 करेंगे, क्योंकि हर एक टायर की कॉस्ट कितनी है स्टॉक आउट की 150, तो 15,000 इसकी कॉस्ट निकल जाएगी। 80 से 80 का तो 80 इंटू 150 करोगे 12,000 यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। 50 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे 7,500 आ जाता है, 50 इंटू 150, हाँ ठीक है। 20 इंटू 150 करोगे 3,000 निकल कर आ जाता है, और 10 इंटू 150 करोगे 1500 निकल कर आ जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी इसी के सामने दी गई थी 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.33, जिसका कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि लास्ट में तो 0 है, स्टॉक आउट कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से और इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो मैंने आपके लिए इजी कर दिया, ठीक है, जल्दी से निकाल दिए सारी कॉस्ट, और हर एक कॉलम की कॉस्ट आपको टोटल करनी है।
इससे आपके पास निकल कर आ जाएगी क्या, ये चीज़ जो यहाँ पर पूछी गई थी कि लॉस कितना हुआ यहाँ पर स्टॉक आउट के कारण। तो स्टॉक आउट के कारण कितना लॉस हुआ है, इन कॉलम्स को टोटल लगा लेना, आपके पास कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक बार मैं स्क्रॉल भी कर देता हूँ। हाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि एक्चुअल में क्या क्या कॉस्ट आ रही है, और कैरिंग कॉस्ट जो अभी अब तक अपन ने निकाली नहीं है वो क्वेश्चन के थ्रू, मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे सीआई के सॉल्यूशन में। देखिए पूरा बिल्कुल सेम दिया गया है, बस एक स्टेट में उसको कंपाइल करके दे दिया आपके सॉल्यूशन आईसीआई ने। बाकी पूरा जो सेम अलग अलग सिनेरियो में अपन ने डिस्कस किया था वो अलग अलग सिनेरियो यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे किस किस सिनेरियो की अपन बात कर रहे हैं, अगर आपने पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। देखिए कि ये जो यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक था, स्टॉक आउट था, प्रोबेबिलिटी था, स्टॉक आउट की कॉस्ट यहाँ तक अपन ने अपने जो अभी अपन ने फॉर्मेट बनाया उसमें तक यहाँ तक निकाल लिया था। ठीक है, और इससे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट की कॉस्ट भी अपन ने लास्ट वाले कॉलम में देखी थी, और उनका टोटल अगर आप करोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके बाद अपना एक और कॉलम बन जाएगा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री जो अपन ने अलग अलग सिचुएशन में देखी थी, यहाँ पर इसको अपन ने केस 1 बनाया था, इसको अपन ने केस 2 बनाया था। ठीक है, जितनी जितनी आप इन्वेंट्री रख रहे हो उतनी उतनी उस हिसाब से आप ये जो है इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट निकालोगे। अब वो इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कैसे दे रखी थी, ₹50 पर यूनिट अपन को रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब सीधी सी बातें देखिए, अगर आप 100 टायर्स रख रहे हो, 100 टायर्स रख रहे हो और हर एक टायर को रखने की कॉस्ट कितनी आ रही है 50, तो यहाँ पर कितनी कॉस्ट निकल जाती है 5000। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो पे आ जाता है कि 80 के टायर्स, मतलब 80 टायर्स रख रहे हो आप, और 80 टायर्स रखने की कॉस्ट कितनी है कि ₹50 पर के हिसाब से 4000 की। ठीक है, तो 4000 यहाँ पर आपने कंसिडर कर लिया है। जिस सिचुएशन में एक्सेस स्टेट आया, ठीक है, उसी सिचुएशन को यहाँ पर कंसिडर करना है, हर एक को कंसिडर नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर 50 to 50 मैच कर गया था, ये कितने अपन ने रखे और इतने ही लोग लेने आ गए, तो अब अपन रखेंगे थोड़ी उसको गोडाउन में। ठीक है, वो चीज़ तो अपने गोडाउन से चली गई, इसका मतलब अपने गोडाउन का भी रेंट अब यहाँ पर, सॉरी कैरिंग कॉस्ट है यहाँ पर अब नहीं लगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट नहीं लगी है। 30K में भी स्टॉक, मतलब 30K में भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि जब आप एक्सेस रखोगे, ठीक है, एक्सेस रखने पर ही आपको केवल कैरिंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन कि 20 टायर्स रखोगे, 80 की डिमांड आ गई, तो उस केस में यहाँ पर भी कोई स्टॉक आउट वाला रहता, तो एक बार स्टॉक आउट आया तो कैरिंग कॉस्ट वाला नहीं आया, कैरिंग कॉस्ट वाला आया तो स्टॉक आउट वाला नहीं आया, ऐसे अपोजिट वाइज ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्टॉक आउट, सॉरी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, इस सिचुएशन में भी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, और इस सिचुएशन में भी कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से दोनों कॉस्ट को अगर आप टोटल कर देते हो वो आ जाएगा आपके लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में। और अब आपको देख लेना है, ठीक है, सारे दोनों कॉस्ट को ऐड करो और फिर कंपेयर कर लो किस में सबसे कम कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं लास्ट वाले सिचुएशन में 2700 की 2700 2195 आ रही है, 2140 आ रही है, ठीक है, 2875 ये आ रही है। तो मेरे को जहाँ तक है 2140 अपनी सबसे कम कॉस्ट आ रही है, जो कि अपने इस वाली सिचुएशन में है। ठीक है, 20 वाली सिचुएशन में। तो अपन क्या रखेंगे, ये देखिए सेफ्टी स्टॉक रखेंगे, ये 20 यूनिट्स वाला कि 20 यूनिट्स अपन रखेंगे, और उसके बेसिस पर सबसे लीस्ट कॉस्ट अपन को यहाँ पर बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे ये पूरा है। एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी बहुत, मतलब नया क्वेश्चन था इसलिए आई इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। आपको इससे समझ आया या नहीं आया, इस वाले एग्जाम्पल से आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ रेफर करना जरूर से मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।